हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है एंड इसका नाम मिस क्रो विद मिस्टर लिजर्ड ही है। आई होप आपको पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेल लीड गु चुआन को ही दिखाया जाता है, जो कि अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में फोटोग्राफी करने एक प्लेस पे आया था। उसकी नज़र जब एक क्रो पे पड़ती है तो यहाँ पे वो उसकी फ़ोटोज़ ही बनाने लग गया था। इधर से जाते हुए वो सामने खड़ी एक गाड़ी को देखता है जिसमें से एक लड़की निकल के लिजर्ड को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी। ये देख के वो स्माइल करने लगता है और ये हमारे ड्रामे की फीमेल लीड शाओ निंग ही है। इन दोनों की इधर हेलो हाई भी हो ही जाती है। शाओ मिंग अपने पेरेंट्स के साथ ग्रैंडमा के यहाँ ही जा रही थी। रास्ते में अचानक एक ट्रक इनकी गाड़ी को हिट कर देता है। गुचुआन जो कि इधर से गुजर रहा था अपनी गाड़ी से निकल के फौरन से इनकी हेल्प करने पहुंच जाता है। लॉक होने की वजह से वो गाड़ी के डोर्स ओपन नहीं कर पा रहा था। ट्रक वाले को मदद करने को कहता है, वो तो उल्टा फिर से इस गाड़ी को हिट कर देता है। ये तो सीधा एक खाई में ही जा गिरे थे। गुचुआन के हार्ट में एक वुड पीस से गुजर गया था। तभी वो शाओमिंग के रोने की आवाज़ सुनता है जो इसे अपनी हेल्प करने को बोल रही थी, बट ये कैसे करता, हिल भी नहीं पा रहा होता। जस्ट अब उसका हाथ पकड़ के ही तसल्ली देने लगता है एंड इसी दौरान तो वो बेहोश ही हो गया था। थोड़ी देर के बाद ही हमें यहाँ पे रेस्क्यू टीम को ही दिखाया जाता है। इसके बाद हमें फिर 10 साल बाद 2020 का सीन ही दिखाया जाता है। शाओमिंग अब बड़ी हो चुकी थी। इस वक्त वो जिस बेकरी पे काम कर रही थी, लॉस होने की वजह से ऑनर को ये बंद करनी पड़ जाती है। हमारी शाओमिंग का लक भी क्रो की तरह ही है। जहाँ भी जॉब करने जाती है उनका काम एकदम ठप हो जाता है। अब वाले बॉस इतने अच्छे थे कि वो इसे पेमेंट भी दे ही देते हैं। इस बात से वो बहुत खुश होती है। आज इसी बेकरी पे ही गुचुआन मिल्क की टोस्ट बाय करने आया था। ये उसे बताती भी है कि यहाँ पे सब कुछ फ्री है क्योंकि बहुत जल्दी ये बेकरी बंद होने वाली है, बट वो इस बात पे ध्यान नहीं देता और पैसे रख के वहाँ से जाने लगता है। बाद में वो पैसे लौटाने के लिए इसके पीछे भागने की कोशिश भी करती है, बट तब तक वो वहाँ से चला गया था। अब हमें एक डिज़ाइनिंग कंपनी का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ का चीफ हमारा गुचुआन ही है। अब इधर ही हम चेंग रैन को देखते हैं जो कि गुचुआन का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ इस कंपनी का बिग इन्वेस्टर भी है। वो डायरेक्टर से गुचुआन का ही पूछने आया था कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ ये साहब तो ग्रेवयार्ड अपनी ग्रेव का प्लॉट ही बाई करने आए होते हैं। अगला बंदा भी परेशान कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम प्लॉट तो जस्ट मरे हुए बंदे को ही देते हैं। और वो इधर इससे कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी बात करने लगा था, इंक्लूड डेथ सर्टिफिकेट की भी, कि वो दिखाए भी ना तो ये हम किसी को भी ना दें। तभी इसे भी चेंग रैन की कॉल आ जाती है जो रात को अपने साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में से अपने साथ चलने को कहता है। ये जाना तो नहीं चाहता था बट उसकी बात इसे माननी ही पड़ गई थी। कंपनी की डायरेक्टर सुमन गुचुआन के लिए एक न्यू असिस्टेंट ढूंढ रही थी और इस बात का वो चेंग रैन को भी बता देती है। इधर गुचुआन को तो प्लॉट्स के डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। वो अपनी ग्रेव का खुद ही डिज़ाइन बनवाने का सोचता है एंड अगले पर्सन को ये भी कह देता है कि आप डॉक्यूमेंट्स की फिक्र ना करें, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। शाओमिंग अपनी आंट और ग्रैंडमा के साथ ही रहती है। अपनी जॉब के जाने का वो आंट को बता चुकी थी। वो भी इसके लक से ऑलरेडी ही वाकिफ़ थी, इसलिए बस उसे चेयर भी कर सकती थी। अपनी पेमेंट तो शाओमिंग उन्हें दे देती है और साथ में ये भी कहने लगी थी कि डोंट वरी, मुझे बहुत जल्द न्यू जॉब भी मिल जाएगी। वो तो फिर अब खुश हो जाती हैं। चेंग रैन को जब से पता चला था कि ये ग्रेवयार्ड अपने लिए प्लॉट देखने गया था तो वो उसे डांटने लगता है। साथ में ये भी इन्फॉर्म कर ही देता है कि मैंने और सुमन ने तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट ढूंढने का सोचा है जो कि हर वक्त तुम पे नज़र रख सके। वैसे भी तुमने अपनी लाइफ में 3 बिग अवार्ड्स तो जीतने ही हैं, फिर ऐसी उल्टी हरकतें क्यों करते फिर रहे हो। अभी उन्हें हासिल करने पे ही फोकस करो बस। शाओमिंग को डेजिनेटेड ड्राइवर की जॉब मिल चुकी थी और वह वहाँ जाने लगती है। गुचैन ने इन्हें साफ इनकार कर दिया था कि मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, सो मेरे लिए उसे ढूंढना बंद करो। पर वो कहाँ उसकी मानने वाले थे कि इस दफ़ा तो तुम्हें हमारी ही माननी पड़ेगी, चाहे जो कह लो, हम तुम्हारी नहीं सुनने वाले।
अगले सीन में फिर हमें इन्हें मिस्टर शेंग के पास ही दिखाया जाता है। सुमन तो बहुत ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए रेस्ट रूम जाने लगती है। गुचुआन के फ़ोन करते ही ये उसे लेने चला गया था। पीछे से मिस्टर शेंग को मौका मिल जाता है, वो तो सुमन से फ्लर्ट करने ही पहुंच गया था। फॉर्चुनेटली शाओ इधर ही आई थी, वो इसे उससे बचाती है। साथ में सुमन से उसके रूम का पूछ के उसे वहाँ पे छोड़ने भी गई थी और अपना कार्ड भी देती है कि अगर आपको आज रात ड्राइवर चाहिए ना तो मुझे बुला लेना, मैं तो बाहर ही खड़ी हूँ। यहाँ से जाते हुए वो तो मिस्टर शेंग के हथों ही चढ़ जाती है कि तुम तो आइंदा अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत ही दिखाना, तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो उसे ओके कह के जाने ही वाली थी कि अचानक गुचुआन से टकरा जाती है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते। गुचुआन शेंग से बिजनेस की बात करना चाहता था, बट उसे तो जस्ट चिल करने की पड़ी थी, इसलिए वो इसे अपने साथ ड्रिंक करने को बोलता है। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। अब उसकी जगह पे सुमन ही उसे ज्वाइन करती है। ये देख के गुचुआन को तो शेंग पे और ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इन साहब को आखिर है क्या मसला। अब की बार वो पीछे नहीं हटता और इतनी ज़्यादा वाइन पी लेता है कि उसकी हार्ट बीट ही अचानक तेज़ हो जाती है। चेंग उसे यहाँ से चलने को बोलता है, बट ना, हार्ट बीट तेज़ होते ही उसके हैंड्स में करंट आ गया था। अब ऐसा क्यों, वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। अभी तो वो मिस्टर शेंग को अपने साथ हैंड शेक करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो इसका हाथ पकड़ता है, करंट खा के फिर सोफे पे ढेर हो जाता है। ये देख के गुचुआन स्माइल करने लगा था। उसका मिशन तो कंप्लीट हुआ। बाहर शेंग ने इस लड़की ड्राइवर के साथ तो जाने से मना कर दिया था, तो चैंगरैन इसे पीछे से अपने भाई फ्रेंड गुचुआन को लिफ्ट देने के लिए कहता है। जैसे ही ये गुचुआन को देखती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। वो हैरान कि इस लड़की को करंट क्यों नहीं लग रहा। ये तो उसे देखते ही पहचान गई थी कि आज यही तो बेकरी पे आया था, इसलिए वो कुछ डिस्काउंट देने का सोचती है। सुमन और गुचुआन को लेके वो वहाँ से जाने ही लगती है। रास्ते में एक ट्रक को देख के शाओमिंग साइड पे गाड़ी रोक लेती है एंड उसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो गई थी और ये बात गुचुआन ने नोट कर ली थी। वो इसके लिए उससे अपोलोजाइज़ करती है एंड ये भी बताने लगती है कि जब भी मैं ट्रक को देखती हूँ ना तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है, शायद ये उस एक्सीडेंट की वजह से ही है। वो उससे फिर उस एक्सीडेंट का पूछने लगता है, बट ये आगे से कुछ नहीं बताती। ट्रक को देख के इसने फिर से गुचुआन को पकड़ लिया था। इसकी तो अचानक हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो फौरन से इसे साइड पे कर देता है। जैसे ही गाड़ी को हाथ लगाता है, वो तो करंट खा के एकदम खराब ही हो गई थी। अब इधर इसे लग रहा था कि जैसे ये तो मेरे बैड लक की वजह से ही हुआ। अब फिर लोडर गाड़ी की मदद से वो पहले गुचुआन को उसके घर ड्रॉप करती है। इसके बाद ही उसने सुमन को उसके घर तक छोड़ने का फैसला किया था। अब हमें गुचुआन के घर का ही सीन दिखाया जाता है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आते ही खुद को चार्ज करने के लिए एक मशीन में ही घुस गया था। दूसरी तरफ ठरकी चेंगरैन ने हमेशा की तरह आज फिर से एक लड़की से ब्रेकअप कर लिया था। इसी साइड पे शाओमिंग की फ्रेंड जुरियन भी एक क्लाइंट को हैंडल करने पहुंच आई होती है। ये पर्सन तो 2 नंबर ही था, वो इसे बदतमीजी करने लगता है। इसकी बर्दाश्त भी ख़त्म हो जाती है। वो इसे पकड़ के ज़मीन पे दे मारती है और ये सीन चेंगरैन भी देख चुका था। उसे तो जुरियन बहुत ही पसंद आई थी और लिफ्ट में वो उसे उसका नंबर ही मांगने लग जाता है। अब फ्लर्ट करने की वजह से वो भी जू से मार ही खा बैठा था। सुमन को तो शाओमिंग एक रिस्पॉन्सिबल लड़की ही लगी थी, क्योंकि आजकल के दौर में भला कौन किसी का इतना ख्याल रखता है जो कि इसने उसका रखा था। अभी तक उसे अकेला छोड़ के वो तो कहीं भी नहीं गई थी। गुचुआन तो अपने एक्सीडेंट को ही रिमेम्बर करने लगा था कि उसके बाद से उसका हार्ट बहुत ही इंजर्ड हो चुका था। सो रियल हार्ट को निकाल के इसके अंदर मैकेनिकल हार्ट को ही ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, जिसे डेली चार्ज भी करना पड़ता है। डॉक्टर ने इसे ज़्यादा एक्सरसाइज करने, लव में पड़ने, वाइन पीने से ख़ास तौर पे मना किया था कि ऐसा करने से तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ हो गई तो तुम्हारी बॉडी में करंट पैदा होगा, जो कि अच्छा नहीं है। जिस दिन तुम्हारा हार्ट रेट बहुत हाई हुआ, उसी दिन ही एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। इसलिए गुचुआन आज तक लव के चक्कर में पड़ा ही नहीं था। वैसे भी वो अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आ चुका था। वो बस 3 वीक अवार्ड्स जीत के ही मरना चाहता था, ताकि पीछे से लोग कम से कम इसी वजह से ही उसे याद रखें।
दूसरी तरफ सुमन ने मैसेज करके इसे असिस्टेंट के इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस बुलवा लिया था। वहाँ पे गुचुआन को देख के ये उसके पीछे भागती ही है कि बस डोर ग्लास को पकड़ते ही वो टूट जाता है। आते ही बैड लक स्टार्ट। खैर बाद में गुचुआन को जब पता चलता है कि ये तो अभी अंडर ग्रेजुएटेड ही है, सो उसने इसे अपनी असिस्टेंट बनाने से मना कर दिया था। बट वो किसी को भी नहीं रखना चाहता था, इसे जस्ट रिजेक्ट करने के पीछे भी उसे एक बहाना ही मिल गया था। और कोई बात नहीं, ये तो अपसेट हो जाती है। सुमन ने इस बात का फिर चैंग रैन को बता दिया था। वो तो अब फौरन से इन भाई साहब को समझाने पहुंच जाता है कि देखो मैं इतना फ्री नहीं होता हूँ कि हर वक्त तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। तुम्हें आखिर किसी ना किसी की तो ज़रूरत है ही ना, प्लीज़ उसी लड़की को हायर कर लो ना। गुचुआन की तो स्टिल ना ही थी। शाओमिंग बुक स्टोर पे एक बुक परचेज करने आई होती है। वहीं पे उसकी मुलाकात गुचुआन से हो जाती है। वो भी इसी बुक की तलाश में आया था। पहले तो ये उसे यही रखने को बोलती है कि मैं और ले लूँगी, बट बाद में उसे ये कह के ले लेती है कि मैं ये कॉपी करके तुम्हें वापस कर दूँगी। साथ में उसके पैसे भी पे कर देती है। खैर बार बार उसे फॉलो ही किए जा रही थी। वो हैरान कि तुम्हें क्या मसला है। अब शाओमिंग उसे जॉब पे रखने को कहती है कि मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का खर्च चलाने के साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करना चाहती हूँ। गुचुआन की तो अभी ही ना थी कि मैं भला तुम्हें क्यों रखूं, उस सबसे मेरा क्या लेना देना। पर वो उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा के उसे यही लॉजिक समझाने की कोशिश करती है कि मैं आपके थ्रू अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे काम पे रख लो। बट ना वो नहीं मानता एंड वहाँ से चला जाता है कि तुम पहले अपनी स्टडीज़ तो कंप्लीट करो फिर कुछ कहना। डॉक्टर कॉल करके इसे चेकअप करवाने के लिए अगले वीकेंड पे हॉस्पिटल आने को बोलते हैं। पर ये साहब तो उधर भी जाने को राजी नहीं थे कि मेरे पास इस सब का कोई भी टाइम नहीं है, जैसे मेरी लाइफ चल रही है ना ऐसे ही ठीक है। रात को घर जाते हुए इसे शाओमिंग की बातें याद आने लगी थी। अब कहीं ना कहीं उसे भी उसके लॉजिक की समझ आ चुकी थी। सो इसने उसे हायर करने का फाइनली डिसाइड कर ही लिया था। जूरियन रात को शाओमिंग के घर पहुंची होती है। अब यहीं पे ही शाओ ने सबको अपनी न्यू जॉब का भी बता दिया था। वो तो खुशी की मारी चेयर से करने लगते हैं कि इसे भी कोई ढंग की जॉब मिली। दूसरी तरफ मॉम डैड गु चौहान को कॉल करके अपनी चाइना आने का बताते हैं और ये भी कि हम तुम्हारे साथ शिफ्ट होना चाहते हैं। बट इस बात के लिए ये उन्हें मना कर देता है। ये सुन के वो बहुत ही सैड हो गए थे। एक्चुअली में गुचुआन उन्हें अपनी कंडीशन नहीं दिखाना चाहता था कि वो ऐसे ही मेरे लिए परेशान होते रहेंगे। वो जानता था कि बहुत जल्द वैसे भी मैंने मर जाना है, इसलिए ये मेरे बगैर जीना सीख ही लें तो उनके लिए अच्छा होगा। इसके पेरेंट्स ने मनी की परवाह किए बिना ही इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था ताकि उनका बेटा कम से कम जिंदा तो रह सके उनकी आंखों के सामने। पर वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। मैकेनिकल हार्ट के साथ जीना भी कोई ज़िंदगी है, वो तो इससे ज़्यादा मौत को ही प्रेफर करता है। अगले दिन शाओमिंग आंट का उसके लिए बनाया ड्रेस पहन के ऑफिस जाने लगती है। बाहर ही हम इसके चाइल्डहुड फ्रेंड शो को देखते हैं जो कि यहाँ पे इससे मिलने आ चुका था। उसे भी इसने अपनी जॉब के फर्स्ट डे का बता दिया होता है, तो वो इसे ड्रॉप करने का सोचता है। ये तो इधर इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी लाया था, जिन्हें लेके वो वहाँ से जाने ही लगती है कि अचानक टकरा के गिर जाती है। अभी तो दिन की शुरुआत थी, आखिर इसका बैड लक इस कंपनी को कहाँ तक पहुँच जाता है, इस बारे में सोच सोच के बेचारी ये परेशानी हो रही होती है। एंड इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।